तो अगर आज कोई लोन ले रहे हो 7/12/2024 को, सपोज करो कि 12% डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है और 100 का ईच है, राइट? इशूड एट 105 105। एंड रिडीमेबल एट 110 आफ्टर 5 ईयर। ये पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज तो मैं 10,000 वाला डिवेंचर मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, जरा देखना। 10 लाख हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हम्म। 4 2 6, 2 2 4 2 6 0, ठीक है। 10 लाख रुपए ले रहा हूं। ले कितने में रहा हूं? 5 रुपए प्रीमियम पे, मतलब कि 10,50,000 हो जाएगा। और 5 साल के बाद मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 110, डेट इज 11 लाख रुपए। और ये 5 साल के बीच में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5 में मैं आपको इंटरेस्ट भी देता रहूंगा। कितना? 10 लाख का 12%, 1,20,000, राइट? हम्म। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, टू डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर को कैसे दे देंगे? टू बैंक। डन? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? वन पॉइंट नहीं। टू लाख 1.2 लाख, 1.2 लाख, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल जनरल एंट्री है। हम्म। पॉइंट ये आता है कि जो मुझे ये 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, वो मेरी लॉस है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। हम्म। अगर मुझे इस केस में टोटल लॉस कितना हो रहा है, मुझे बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगा के। इसको इशू करने में मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है, ये बता सकते हो? इन सब का सम। कितना? इन सब का टोटल। नहीं, ये तो खर्चा है। लॉस कितना हो रहा है? मैंने 10 लाख का डिवेंचर 10.5 में लिए, मतलब मुझे बंदों ने 10,50,000 दिए होंगे, बाद में मुझे 11 लाख देने हैं। तो मेरा नेट ऑफ कितना? 50 लाख का ही तो लॉस हुआ ना। देखो, मान लो एबीसी लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किया, वर्थ रुपीज 10 लाख। बदले में इसने 10 50 दिया, 50 लाख क्या दिया था उसने? प्रीमियम। क्या दिया था? प्रीमियम। लोन कितने का है? लोन तो 10 लाख का ही है, मतलब डिवेंचर तो 10 लाख का ही है। लेकिन 5 ईयर के बाद उसको कितना चुकाना है? 11 लाख रुपए। तो 50। अल्टीमेटली एबीसी को कितना लॉस हुआ है? कितने का लॉस हुआ? केवल और केवल 0.50 लाख का, 50 दैट लाख। इज 50,000 का ही लॉस हुआ ना केवल। हम्म। क्योंकि उसने 50 तो एडवांस ले लिया था, प्रीमियम ले लिया था, सॉरी। ठीक है। क्या ले लिया था उसने? प्रीमियम ले प्रीमियम। लिया था, राइट? तो अब इस केस में मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद अश्विनी ने ज्वाइन किया है। 12% डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर होल्डर को हमने इश्यू किया, 100 का एक है, 105 रुपए में हमने इश्यू किया है। और रिडीम 110 रुपए करेंगे, मतलब आज हमने उससे 100 रुपए की वजह 105 रुपए लिया। लेकिन 5 साल के बाद उसको कितने में रिडीम करूंगा? 110 रुपए में। कितने में रिडीम करूंगा? 110 रुपए में। तो और उसके बाद हर साल उसको इंटरेस्ट देता रहूंगा, सो अलग। तो इंटरेस्ट जो दूंगा, 10 लाख का 12%, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री हो जाएगी। बट
इस केस में एबीसी लिमिटेड को नुकसान कितना हो रहा है या फायदा कितना हो रहा है, अगर आप देखोगे तो डिवेंचर 10 लाख का डिवेंचर इशू किया और इसने 10,50,000 दिया, क्यों? क्योंकि 50,000 प्रीमियम पे था। बदले में ये कितना रुपए देगा? बदले में 5 साल के बाद 11 लाख रुपए वो वापस करेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हमें क्या करना है, वो हमें सीखना है। देखो डिवेंचर जो होगा, डिवेंचर इशूड एंड रिडम्पशन, हम इशू पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, एंड डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। हम्म। मतलब 100 का सामान 100 में दे सकते हैं, 100 का सामान 110 में दे सकते हैं, 100 का सामान 90 में दे सकते हैं, राइट? क्या रिडीम हम कर सकते हैं? हम रिडीम 100 का सामान 100 पे कर सकते हैं, मतलब पार पे? आंसर इज यस। क्या 100 का सामान 120 रुपए में मतलब प्रीमियम पे दे सकते हैं? आंसर इज यस। क्या 100 का सामान हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं? आंसर इज नो। बेटा ये ध्यान रखना, कोई भी सामान आज तुम ले रहे हो 100 रुपए में, कल को 90 रुपए में वापस तो नहीं करोगे 5 साल के बाद? नहीं कर सकते। तो वैसे ही कोई सामान आज इशू किया तुमने, पार पे हो सकता है और प्रीमियम पे कर सकते हैं हम। वैसे डिस्काउंट के बाद हम पार पे रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम पे कर सकते हैं, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। मतलब 100 का सामान लिया 100 में दे दिया, 100 का सामान लिया 110 में वापस किया, 100 का 110 में लिया 100 में वापस किया, 110 में लिया 120 में वापस कर सकते हैं, 90 में लिया 100 वापस कर दिया, 90 में लिया 110 दे दिया। मतलब कि ये ध्यान रखना, मैंने इशू किया है पार पे, और रिडम्पशन मतलब पैसा वापस किस पे कर सकता हूं मैं? पार पे भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे भी कर सकता हूं। पार पे भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे भी कर सकता हूं। पार पे भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे कर सकता हूं। तो ये जो कंपनी को लॉस हो रहा है कि भाई इसने 100 में इशू करके आज 110 रुपए दे रहा है वापिस, 5 साल के बाद कितना वापिस करेगा? 110 रुपए। तो कंपनी को जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है वो एक दिन का लॉस है या पूरे 5 साल का लॉस है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ। 100 रुपए में इशू किया, 5 साल के बाद मैं उनको कितने दूंगा? 110 रुपए दूंगा। तो ये कंपनी का 10 रुपए का जो नुकसान है, ये कितने साल का नुकसान है? 1 साल का या 5 साल का? 5 साल का। तो इस 10 रुपए को मैं ओवर द पीरियड क्या करूंगा? राइट ऑफ करूंगा 5 सालों में। तो अभी जो सीखना है हमें कि इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगा वो बता दो बस। इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगा वो बता दो, तो अब सीखो। सपोज करो पहली एंट्री हुई डिवेंचर, मैं पहले एग्जांपल का आंसर बता रहा हूं। डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, कितना था? 10,50,000 था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ऊपर मैंने लिया था। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 105 इशू किया हमने, तो 10,50,000 हो गया। देन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी गलत एंट्री हो गई। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट होती है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10,50,000 रुपए मिलेंगे। बिंग अमाउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 10,50,000, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 50,000। यहाँ तक तो आप लोगों को आता था। जो नहीं आता था वो क्या था? वो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना? 1 लाख, जो तुमने 110 में वापस कर रहे हो ना, जो 10 रुपए प्रीमियम था वो, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 10 लाख, 1 लाख रुपए। ये एंट्री एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए।
तो ये जितने भी चारों केसेस है ना, ये चारों केसेस में करा देता हूँ, करा नहीं देता हूँ, इसके एग्जाम वो लिखवा देता हूँ, जनरल एंट्रीज। ठीक है, सारे केसेस में। फिर ये छाप लेना, और फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना, अदरवाइज मैं फिर क्लोज करता हूँ क्लास। देखिए, सबसे पहले, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, मतलब 100 रुपए, रिडीमेबल रिडम्पशन एट पार, मतलब मैं 100 का इशू कर रहा हूँ, 100 में वापस करूंगा 5 साल के बाद। जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपए, 100 रुपए बिंग डिवेंचर इशूड, देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 100 रुपए, 100 रुपए, खत्म। केस टू, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, दैट इज 100 रुपए, रिडीम एट प्रीमियम एट द रेट 110 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपए, 100 रुपए, डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 100 रुपए, 100 रुपए। बट देखो, हमने रिडीम कितने पे किया है? रिडीम करेंगे हम 110 रुपए पे, तो इसका लॉस का प्रोविजन मुझे आज ही बुक करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो 10 रुपए, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 10 रुपए। थर्ड देखिए आप, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, डेट इज 110 रुपए में इशू किया, रिडीम हम कब करेंगे? रिडीम एट पार, मतलब 100 रुपए में। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट 110 रुपए रिसीव होगा, राइट। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 110 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए। सिंस हमारा रिडम्पशन कितने पे है? पार पे है, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। कौन सी वाली? जो रेड में मैंने अभी लिखा था वो एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिडम्पशन मेरा पार पे है, प्रीमियम पे नहीं है। प्रीमियम पे होगा तो वो एंट्री डालेंगे। अगले केस में देखिए, फोर्थ केस, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, मान लेता हूं 115 रुपए पे हम 5 साल के बाद 115 रुपए देंगे। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलेंगे इसको? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 110 रुपए आया था। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक तो इश्यू हो गया 110, 100 का डिवेंचर, 10 रुपये प्रीमियम। लेकिन ये 10 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा देना है, 15 रुपए, उसकी भी एंट्री करेंगे। कैसे होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट 15 रुपए। यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना? 15 रुपए। राइट, ये चार केस खत्म हो गया। पांचवा केस देखेंगे। अब पांचवा केस किस चीज का है? कि हम ना इशू करेंगे डिस्काउंट के ऊपर। इशू किसके ऊपर होगा? डिस्काउंट के ऊपर। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल पार्ट। राइट, तो ये देख लीजिए आप। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एट द रेट 95 रुपीज, रिडीम एट पार, मतलब 100 रुपए। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ कितना आएगा? 95 रुपीज आएगा, क्योंकि हमें 95 ही मिल रहा है इशू करने के टाइम पे। और देन डिवेंचर application and allotment debit to 12% डिवेंचर। यहाँ पे 95 आएगा, लेकिन ये तो 100 रुपए वाला देंगे ना डिवेंचर। 95 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट 5 रुपए से, खत्म। नेक्स्ट, लास्ट टाइप, डिवेंचर सिक्स, इशूड एट डिस्काउंट, दैट इज 95, रिडीम एट प्रीमियम एट द रेट 110 रुपए में। एंट्री देखो भाई, सबसे यही वाला क्वेश्चन यही पूछेगा पेपर में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना? 95, 95। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 95, 100। ये वाली कहानी तो मैंने सुना दी अभी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपए हो गया ये। लेकिन हम रिडीम किस पे कर रहे हैं बच्चों? रिडीम हम कर रहे हैं प्रीमियम पे। 10 रुपए का और लॉस हो रखा है यहाँ पे देखो। तो इसके लिए एक और लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना? 10 रुपए। डेट इज फाइनल। तो इस केस में देखो कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कोई बता सकता है? लास्ट केस में कंपनी को 15 रुपए का लॉस हो रहा है। 95 रुपए में लेके 110 रुपए देंगे 5 साल के बाद। तो ये सारे केसेस उतार लो, ठीक है। दीज आर द, ये आपको क्वेश्चन में पेपर में समझ के करना एंट्री। वो जब बोलेगा ना पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये एंट्रीज होंगी सारी की सारी, ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए।